आइए आज हम आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बताएंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे लेंस में किसी रिफ्रैक्टिव सरफेस में जब आप रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर में आप जो लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ते हो तो उसके लिए जो क्या रिफ्रैक्टिव फार्मूला है तो ये आप लोगों ने देखा हुआ है। तो आज हम लोग लेंस को देखेंगे, लेंस क्या है और लेंस में किस प्रकार लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला के लिए हमने कल की क्लास में भी जो है आपको कॉन्वेक्स से दिखाया, तो अभी आप कॉन्वेक्स में देखोगे लेंस मेकर फार्मूला क्या है। सबसे पहले आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना होगा, आप कॉन्केव में भी इसको कर सकते हो। फिलहाल अभी हम इसको कॉन्वेक्स लेंस में दिखा रहे हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये होगा ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस लाइन खींचनी होगी। थोड़ा सा ड्राइंग को बढ़िया से आपको समझ में आए दिखे इसके लिए थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। और ये हुआ आपका लेंस, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, और ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लेंस है ये किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, तो किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये म्यू2 जो है इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका अपना अपवर्तनांक, ठीक है, इसका अपना अपवर्तनांक है। और ये लेंस जिस मीडियम में रखा गया है, निर्वात भी हो सकता है, वायु वगैरह हो सकता है, जिस मीडियम में रखा हुआ है इस मीडियम का अपना जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1। म्यू1 यहाँ भी होगा और म्यू1 वहां भी होगा, और ये मटेरियल जिस कांच का बना होगा उसका अपना अपवर्तनांक म्यू2 है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट ओ ले लेते हैं, ठीक है, ओ ले लेते हैं, तो ओ ले लेते हैं, तो यहां से ये लाइट जो है चल के इस लेंस के अंदर प्रवेश करती है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जब प्रकाश जो है किसी विरल से अपेक्षाकृत सघन माध्यम में एंट्री करती है तो उसके लिए आपने एक अपवर्तन की घटना को देखी है, और उसके लिए आपने एक अपवर्तन सूत्र भी प्राप्त किया हुआ है। तो हम उस फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे और उस घटना को भी यहाँ दिखाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली ये जो रेडिएशन है ये रेयर से अब इस मटेरियल के अंदर एंट्री कर रही है, डेंसर में जा रही है। तो जा रही है, तो जैसा आपने देखा कि ये तो एक स्फेरिकल सरफेस है और ये इंसाइडेंट पॉइंट हो गया, आपतन बिंदु हो गया। तो इस पर जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल इस स्फेरिकल लेयर का जो सर्किल पार्ट है उसका सेंटर होगा। तो इसलिए हमने इसको ऐसे दिखा दिया, ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गया इसका नॉर्मल। ये है आपतन बिंदु जहां से ऑब्जेक्ट से लाइट आई है। इस पॉइंट को मैंने नाम एम दे दिया है, ठीक है, एम दे दिया है। ये नॉर्मल है तो ये रेडियस होगा। अब देखो ये हम लेंस जो देख रहे हैं ना, लेंस में दो तरह का अपवर्तक सतह मिला हुआ है, एक ये और ये। तो इसका नाम रख लेते हैं, पहला नाम रख देते हैं एक्स वाई। ये एक्स वाई गोलीय अपवर्तक सतह है, और इसका नाम रख देते हैं एक्स डैश वाई डैश, ये भी एक गोलीय अपवर्तक सतह है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो अपवर्तन हो रहा है वह विरल से सघन में हो रहा है, और यहाँ पे जो होगा वो सघन से विरल में होगा। तो पहले हम लोग एक्स वाई पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आपके दिए गए जो लेंस है, लेंस में हम एक्स वाई पर बात करेंगे। एक्स वाई जो है आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस है, जो आपका गोलीय अपवर्तक सतह है, आप उस पर बात करोगे। अपवर्तक सतह के लिए हम काम करेंगे।
तो यहाँ हमें दिखा देना होगा कि आपके इस लेंस में एक्स वाई जो गोलीय अपवर्तक सतह है, इसमें आप रेयर से डेंसर में, विरल से सघन में जा रहे हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो कि यहाँ जो अपवर्तन हो रहा है वह विरल से सघन में, रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए हो रहा है। तो आपको यहाँ इंडिकेट कर देना होगा। और चूंकि आपने इसमें दो सतह बताया है, एक एक्स वाई बताया है और एक एक्स डैश वाई डैश बताया है, तो पहले सतह का जो ये गोला बन रहा है और उसका जो ये आपने केंद्र बताया है, तो इसको आप C1 लिख दो, क्योंकि पहले सतह का ये केंद्र है और पहले सतह से इस केंद्र की जो दूरी है ना, इसको आप R1 लिखो। क्या कहोगे? R1 बोलेंगे इसको, क्योंकि एक नंबर का ये सेंटर है और उसका यह रेडियस है। जब इस पे बात करेंगे एक्स डैश वाई डैश पे, तो उसको 2 नंबर बोलेंगे और उसका जो रेडियस होगा उसको हम 2 नंबर R की रेडियस कहेंगे। तो इसलिए इस गोलीय अपवर्तक सतह के लिए ये आपका ये नॉर्मल हो गया। आपको मालूम है कि काश ये लेंस नहीं होता तो ये लाइन सीधे ऐसे बाईपास निकल जाती, ऐसे निकल जाती, पर विरल से सघन जाते हैं तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो जब ये कैसे, जब ये विरल है और ये क्या है, सघन, तो ये किसकी ओर मुड़ जाएगी? नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी। तो ये अब ऐसे नहीं जाएगी, अब ये मुड़ गई, ये ऐसे जा रही है। काश ये मीडियम नहीं बदलता अगर ये लेंस ही होता। क्योंकि मैं बात तो अभी एम पे कर रहा हूं ना, अभी केवल इस लेयर की बात कर रहा हूं, तो मुझे केवल एक्स वाई ही दिखना चाहिए, एक्स डैश वाई डैश मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो अगर यहां से ये जा रहा था ऐसे, इसका रास्ता इतना डिफ्लेक्टेड हो गया, वो बदल गया और फिर वो जा रहा है सीधे, कैसे जाएगा और कहाँ जाएगा, इसको दिखाने के लिए हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जाके कट रहा है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये इंसाइडेंट रेडिएशन है जो इस एक्स वाई रिफ्रैक्टिव अपवर्तक सतह के कारण रिफ्रैक्ट होकर, अपवर्तित होकर और फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ जा रहा है। अतः इमेज हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, इमेज हमको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। इस इमेज को हम आई डैश का नाम दे रहे हैं। आई डैश का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी फिल्म जो है बाकी है। इस लेंस में ऐसे 2 लेयर हैं, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई। अभी तो आपने एक्स वाई का काम समझा है कि एक्स वाई जो है इस ओ ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना देगी, यहाँ बना देगी। ये तो लेंस का भी आधा प्रोसेस आप समझे। जब इनका काम खत्म हो जाएगा तब एक्स डैश वाई डैश जो है अपना काम स्टार्ट करेगा। तो इसके पहले आने वाले ने ओ को कहाँ उठा के रख दिया है, आई डैश के रख दिया है। अब ये एक्स डैश वाई डैश लेयर आपको देखना पड़ेगा कि इस आई डैश को उठाकर वो कहाँ रखेगा। इस प्रकार से इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट तो ओ है, पर इस लेंस के द्वारा फाइनल बनाया गया प्रतिबिंब अभी आपके सामने नहीं आया है। आपके सामने अभी केवल एक्स वाई के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आया है। अब आपको एक्स डैश वाई डैश का भी रिपोर्ट जब आ जाए तो आपको पता चलेगा कि फाइनल इमेज यह लेंस कहाँ बनाता है। हाँ, अभी आपको ये पता चल गया कि आपके इस एक्स वाई गोलीय अपवर्तक सतह के लिए ऑब्जेक्ट O है और सेंटर C1 है, रेडियस R1 है और इमेज आई डैश है। और ये रेडिएशन म्यू1 रिफ्रैक्टिव विरल माध्यम के अपवर्तनांक से म्यू2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में, डेंसर मीडियम में आया हुआ। तो इस हिसाब से आपको याद आना चाहिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि विरल से सघन माध्यम के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, याद है, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू और फिर 1 बाई आर और म्यू2 माइनस म्यू1। ये फॉर्मूला आपने किसके लिए पढ़ा है, गोलीय अपवर्तन सतह में जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन सूत्र यह होता है, जो आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया था।
तो चूंकि यहाँ भी एक्स वाई एक गोलीय अपवर्तक सतह है और यह भी विरल से सघन जाता है, और देखो ना यह भी μ1 से μ2 में जाता है, तो यहाँ भी तुम्हें लिखना पड़ेगा μ2/v। पर समझने वाली बात है, इस एक्स वाई के लिए यह O जो है ये वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी है तो इसको आप u कहो, ये C1 है, इसको आप R1 बोलो, और फिर यहां से लेकर ये प्रतिबिंब है इसका, तो इसको आप भी बोलोगे, लेकिन इस प्रतिबिंब को हम भी डैश बोलने वाले हैं, क्योंकि इस लेंस के लिए यह अंतिम प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि अभी तो एक्स वाई में प्रतिबिंब बनाया है ना, अब एक्स डैश वाई डैश भी कुछ तो करेगा, तो फिर उसके द्वारा बना हुआ भी प्रतिबिंब होगा, तो इसलिए हम इसको फाइनल प्रतिबिंब नहीं कह सकते हैं। हाँ, इस एक्स वाई के लिए तो यह वस्तु है और इसके लिए यह प्रतिबिंब है, तो हमने इस प्रतिबिंब को आई डैश और इस प्रतिबिंब की दूरी को भी डैश माना है, तो इसलिए हम यहाँ पे μ0 μ2/v डैश और माइनस μ1, चूंकि μ1 से चला है विरल से, तो μ1 और वस्तु की दूरी तो u है, तो u इक्वल टू 1/, इसका r क्या है, r1 है, फिर क्या μ2 माइनस μ1 है। इस प्रकार से हमने जो है यहां से इस फॉर्मूले की मदद से इस फिगर को देखकर और रिपोर्टिंग कर दिया, राइट। यहां पे आने में किसी को दिक्कत है नहीं है, चूंकि बात साफ साफ है, हमने पढ़ा किसी गोलीय अपवर्तक सतह में विरल से सघन के लिए फॉर्मूला, यहाँ भी ये गोलीय अपवर्तक सतह है और μ1 से μ2 में विरल से सघन की बात हम कर रहे हैं, इसके लिए तो यही वस्तु है और इसके लिए तो यही प्रतिबिंब है और इसके लिए तो यही रेडियस है। मैं बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज इसमें कहाँ हो जाते हैं और कैसे वो गलत कर बैठते हैं, वो लगते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करने, चिन्ह परिपाटी का यूज करने। कुछ बच्चे ये सोचते हैं ठीक है सर जी आपका ये फॉर्मूला है तो हमने तो फॉर्मूला तो लिख दिया, परंतु मेरा u तो बाएं साइड में है तो निगेटिव में होगा, r1 जो है राइट साइड में है तो पॉजिटिव में होगा, v डैश राइट साइड में है तो पॉजिटिव में होगा, और लगते हैं इधर माइनस प्लस प्लस लिखने। मैं आपको बता दूं कि आपने जो जब ये फॉर्मूला प्रूफ किया था तो ऑलरेडी आपने जो है इसमें साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी का यूज कर लिया है, तो आपने ऑलरेडी इसमें चिन्ह का प्रयोग कर लिया, तो दोबारा कैसे यूज करोगे। आपने जो ये फॉर्मूला इस केस के लिए रखा है ऑलरेडी चिन्ह परिपाटी का यूज करके प्रूफ किया हुआ है, तो इसलिए इसको यहाँ रखने में आपको जो है फॉर्मूला यूज करने की माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे करके आपने कल ही तो इसको बनाया था, तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, इसको एक लाइन आप और आगे लेके जा सकते हो या यहीं पे आप इक्वेशन बना सकते हो, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखोगे ये लाइट जो है इस लेंस में अभी काम किसका हुआ है, x1 का। अब यहां से ये लाइट जो आगे बढ़ रही है, आप ध्यान से देखोगे यहां से ये लाइट जो आपकी बढ़ रही है तो जाके अब यहां टकराएगी, यहां इसलिए टकराएगी क्योंकि ये लेंस यहां पे खत्म हो गया है। ये लेंस पूरा रहता तब ना ये m के द्वारा रिफ्रैक्टिव लाइट जो है कहां चली जाती, आई डैश पे चली जाती, परंतु लेंस तो यहीं पे खत्म हो गया है। अब मीडियम तो यहीं पे चेंज होगा, अब तो ये सघन से विरल में जाएगा ना, डेंसर से फिर रेयर में चला जाएगा, μ2 से फिर μ1 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, μ2 से μ1 में चला जाएगा, ऐसा ही होगा। तो आपको फिर समझना पड़ेगा कि सर जी क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे कैसे चल रहा है, तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो। ये मान लो कि ये आया और इस एक्स वाई डैश पे m पॉइंट पे टकराया, m हो गया आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु तो यहाँ पे हमको नॉर्मल खींचना पड़ेगा। अब नॉर्मल खींचना पड़ेगा तो ये गोला देख रहे हो इसका ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका गोला बनाओगे तो इधर राउंड बनेगा और फिर इधर राउंड बनेगा तो इसका सेंटर इधर आसपास मिलेगा। ये चूंकि 2 नंबर गोले का केंद्र है इसलिए इसको C2, और केंद्र से इस गोले की किसी भी परिधि के पॉइंट पर मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है।
तो चूंकि आपके लेंस में दो गोलीय सतह है, एक एक्स वाई और एक एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश का सेंटर है, अतः इस दूरी को हम जो है R2 कहेंगे, यानी कि इस लेंस में दूसरे गोलीय सतह का त्रिज्या। चूंकि इस लेंस में दो गोलीय सतह, एक ऐसा तो इसका गोला इधर, तो इसका केंद्र इधर, तो इसका रेडियस ये, दो नंबर वाला गोलीय सतह तो 2 नंबर का गोला इधर, इसका केंद्र इधर और इसका रेडियस ये। इस प्रकार से आप यहां देख रहे हो, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा आपको कि ये लाइन जो है जा रही है यहां, ठीक है। काश अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो डॉट डॉट की तरफ सीधे निकल जाती, लेकिन अब ये विरल से कहां जा रही है, सघन में जा रही है। और आपको मालूम है कि विरल से कोई लाइन जब सघन में, सॉरी ये सघन है ना, सघन से जब कोई लाइन विरल में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर जाती है। फिर मेरी बात को सुनोगे, जब कोई लाइन सघन से विरल में, डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर जाती है। तो देखो नॉर्मल ये रहा और इसके जाने का रास्ता ये रहा, अब इसको दूर भागना है तो नीचे ना आएगी, नॉर्मल यहाँ ऊपर जाएगी तो नॉर्मल के नजदीक हो जाएगी ना, तो दूर जाएगी। तो सवाल है कि ये एक्स डैश वाई डैश लेयर रास्ते में आकर इधर जाने वाली किरण को और नीचे जो है सो दबा देता है, डिफ्लेक्टेड कर देता है, और ये रेडिएशन ऐसे चली गई और यहां आके प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा जाती है, और इसको हम फाइनल इमेज आई बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे फाइनल इमेज इसको आई? इस लेंस में दो लेयर है, एक लेयर एक्स वाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कहां लेके बना देता है, आई डैश पर, और इस लेंस में दूसरा लेयर है एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश इस आई डैश वाले इमेज को फाइनल इमेज कहां बना लेता है, आई पर। क्या अब लेंस में और भी कोई लेयर है? नहीं है। तो पूरे ऑल ऑफ लेंस की बात की जाए तो पूरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, ओ, और फाइनल लेंस से गुजरने के बाद में इमेज कहां है, आई। तो अगर इस पूरे लेंस के लिए मैं बात करूं तो होल लेंस के लिए मैं कहूंगा कि सर जी ये हमारे लेंस का वस्तु दूरी है, और ये हमारे लेंस का क्या है जी, इमेज प्रतिबिंब दूरी है, और हमारे लेंस में रेडियस कितना है, 2 है, एक R1 है और एक R2 है। हाँ ये बात और है कि अगर आप इस लेंस का ये दोनों गोला समान रेडियस वाला ले लीजिएगा तो R1 बराबर R2। ऐसा भी तो हो सकता है, आप ड्राइंग करते समय मान लीजिए जैसे कि इधर का ऐसे हो गया, इधर का देखिए ऐसा भी तो आप लेंस बना सकते हो। तो देखो ना ये इसका रेडियस बड़ा होगा क्योंकि कम छिछला है तो एकदम बड़ा गोला बनाएगा, ये देखो ज्यादा घूम गया तो इसका गोला तो छोटा बन जाएगा, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से वो तो अपने बनाने के ऊपर है कि आपने जो लेंस बनाया है इसका दोनों गोलीय सतह अगर एक समान त्रिज्या वाला होगा तो जिस तरह से इधर होगा उसी तरह से इधर होगा। नहीं हो सकता है आप एक को बड़ा रेडियस का बना दें, एक को छोटा रेडियस का बना दें। तो इस प्रकार लेंस जब बनाया जाता है तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। दोनों रेडियस सेम भी हो सकते हैं, दोनों रेडियस अलग भी हो सकते हैं, R1 बड़ा कर सकते हो, R2 छोटा कर सकते हो। ये बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो लेंस को बनाती हैं वो आवश्यकता अनुसार अपना डिजाइन करती हैं। आप फिलहाल यहाँ देख सकते हो कि पूरे लेंस की बात की जाए तो मेरे लेंस में पहले ऑब्जेक्ट वो था, फाइनल लेंस से जाने के बाद में इमेज मेरा आई है। हाँ लेंस के अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर ओ का इमेज आई डैश पे बनता है और फिर आई डैश का इमेज आई पे बनता है, क्योंकि इसमें दो रिफ्रैक्टिव स्फेरिकल लेयर पड़े हुए हैं। तो आपने यहां देखा, अब इसके सेकंड फेज को आप यहां देख लो। अब आप इसमें लेंस में जो दूसरा इसका सतह है उस पे आप बात करोगे। लेंस में आप देख रहे हो एक एक्स डैश वाई डैश गोलीय सतह है जिसको आप 2 नंबर कह रहे हो, ठीक है, गोलीय सतह। अब इस सतह में, अब ये जो गोलीय अपवर्तक सतह है तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दो, गोलीय अपवर्तक सतह। अब इसमें जो जा रहा है ना वो सघन से
विरल में है, क्योंकि मटेरियल के अंदर है बाहर निकल गया, तो सघन से विरल। ठीक है, आप कह सकते हो सर जी μ2 से μ1 में जाना, तभी आपको याद आता है कि μ2 से μ1 में जाने के लिए फॉर्मूला था μ1/v माइनस μ2/u इक्वल टू 1/r μ1 माइनस μ2। याद है ना इतना कवर? हाँ तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर जी किसी भी गोलीय अपवर्तक सतह में आप यदि रिफ्रैक्शन अगर अपवर्तन कराते हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपको ये लिखना चाहिए। जब आप μ2 से निकलकर μ1 में जाते हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये है उसका फॉर्मूला। चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन से पूरा फिट करके इसको बनाया गया है। तो अब आप यहां देखोगे, अब आपका एकदम बिल्कुल दृष्टिकोण एकदम साफ होना चाहिए। एक्स डैश वाई डैश को ध्यान से देखो, आपका ये एक्स डैश वाई डैश है, तो आपके इस लेयर के लिए वस्तु कौन है? सिंपल सी बात, एक्स वाई के लिए वस्तु ओ था और इमेज आई डैश था, लेकिन एक्स डैश वाई डैश के लिए वस्तु कौन है? इसके लिए वस्तु आई डैश है और इमेज कौन है? आई है, राइट। तो इसलिए इस x डैश y डैश के लिए वस्तु i डैश है और इमेज i है। आप यहां लिख सकते हो, यहां वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसके लिए ऑब्जेक्ट वस्तु कौन है? i डैश है। क्या है? i डैश है। और यहां के लिए वस्तु जब i डैश है तो यहां वस्तु की दूरी किसको कहोगे? यहां वस्तु की दूरी हम v डैश कहेंगे, बात कर रहा है सब। तो इसलिए यहां वस्तु i डैश है तो वस्तु की दूरी क्या है? v डैश लेंगे। और फिर यहां हम प्रतिबिंब की बात करेंगे, इसके लिए इमेज क्या है? तो यहां प्रतिबिंब क्या होगा? i है। क्योंकि इस लेंस के लिए वस्तु i डैश, इसने i डैश को i पर बना दिया, तो इसके लिए इमेज क्या होगा? i होगा। तो यहां प्रतिबिंब की दूरी के बारे में क्या बात करोगे? यहां प्रतिबिंब की दूरी, तो आप इस दूरी को u कहते हो, इस दूरी को v डैश कहते हो, क्योंकि लेंस के द्वारा फाइनल ये वस्तु है और फाइनल ये प्रतिबिंब है, तो आपने इसको कौन सा माना है? v मान लिया है, तो आप इसे v कहोगे। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले का यूज कर लोगे और लिखोगे। इसलिए ये चला कहां से है? तो μ2 से μ1 में, तो फॉर्मूला है μ1 बाई v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए आपका क्या आया है? v आया है, माइनस μ2, तो μ2 u क्या है? वस्तु की दूरी। आपके लिए इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है? v डैश है, इक्वल टू 1/r2। चूंकि एक्स डैश वाई डैश जो आप देख रहे हो ना, ये पहला है आपका एक्स वाई का गोला इधर, सेंटर इधर, रेडियस r1, और एक्स डैश वाई ये है, इसका गोला इधर, सेंटर इधर, और चूंकि दो नंबर सतह है तो 2 नंबर का रेडियस जो है r2 है। तो इसलिए आप यहां लिख सकते हो μ1/v माइनस μ2/v डैश इक्वल टू 1/r2, और μ1 से μ2 में विरल से सघन का यहां दिखाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि जब आप विरल से सघन जा रहे हो तो फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 है, और यहाँ पे आप देख रहे हो सघन से जब विरल जाओगे तो μ1 माइनस μ2 है। तो इस प्रकार से आपने इस फॉर्मूला के आधार पे ये सेटअप कर दिया। आपके इस लेंस के लिए वस्तु की दूरी v डैश है, तो आपने u के जगह पे v डैश लिखा है। इस आपके गोलीय अपवर्तक सतह के लिए प्रतिबिंब की दूरी v है, तो आपने प्रतिबिंब की दूरी के जगह पे v रखा है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा इक्वेशन मिल गया है। अब ये 2 लेयर मिलकर, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश मिलकर एक आपको लेंस बना के देते हैं। आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बनाना है, यानी कि दोनों को ऐड करना होगा, दोनों को इकट्ठा करना होगा, तब जाके आपको इस पूरे लेंस के बारे में, लेंस के बनावट के बारे में ठोस जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँ कि मुझे जो है एक शॉर्ट फॉर्म प्राप्त हो, तो यहाँ ये μ2 माइनस μ1 है और यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है।
तो ऐसा हम कर सकते हैं। और फिर एक और चीज आपको ध्यान में आ रहा है, यहाँ पे μ2 बाई v डैश है। तो पूरा अगर ओवरऑल अगर लेंस की बात करें तो पूरी लेंस में वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v और दो रेडियस r1 और r2। ये v डैश जो आपको दिख रहा है ना, v डैश तो इसके अंदर इन्वॉल्व आ रहा है ना, वो तो अंदर इंपैक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं v डैश को यहाँ से हटाने के लिए हम एक उपाय कर सकते हैं। μ2 बाई v डैश देख लो, यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे ये क्या है, μ2 बाई v डैश माइनस में। अगर एक और दो को मैं जोड़ दूं, क्या करूं मैं, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में जोड़ दिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जोड़ेंगे कैंसिल हो जाएगा। आप इसको जोड़ के देखो, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका μ2 बाई v माइनस v डैश और μ1 बाई u। LHS हो गया, इसका भी LHS लीजिए, प्लस आपने जोड़ दिया μ1 v माइनस μ2 v डैश। अब ये है, अब देखो ये 1 बाई r है, μ2 बाई इतना, तो आप देखो 1 बाई r और μ2 माइनस μ1। अब आपको जोड़ करना है, तो जोड़ करना है, प्लस करना है, तो 1 बाई r2 और इधर लिखोगे μ1 माइनस μ2। ऐसा हो गया। आपने ध्यान से देखा तो μ2 बाई v डैश और μ2 बाई v डैश ये प्लस और ये माइनस में कट गया, कैंसिल हो गया। और अगले स्टेप में आपने देखा कि यहाँ ये तो माइनस पद में है और ये क्या है, प्लस पद में है। तो मैंने सुविधा के लिए इसको μ1 बाई v और माइनस ये प्लस में है μ1 बाई u कर दिया। अब यहाँ भी आप देखो ना, यहाँ भी कुछ हम कॉमन निकालने के चक्कर में, काश अगर मान लो ये μ2 माइनस μ1 है, अगर यहाँ भी μ2 माइनस μ1 कर देते तो कॉमन हो ही जाता, आराम से हो जाता ना। तो इस प्रकार से हम ये सोच रहे हैं, इसमें से हम μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकाल रहे हैं। समझो मेरी बात खूब ध्यान से। तो सीधी बात है सर जी, आपने μ2 माइनस μ1 को जब कॉमन निकाल दिया है तो इसमें क्या बचेगा, 1 बाई r1 बच जाएगा। इसमें तो 1 बाई r1 बच जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ है आपका μ1 माइनस μ2, इसमें से आप कॉमन निकाले हो μ2 माइनस μ1। तो ध्यान से देखो ना, इसमें से अगर हम माइनस अगर निकाल दें तो यह μ1 माइनस में हो जाएगा और μ2 प्लस में हो जाएगा। तब तो हो गया ना μ2 माइनस μ1। लेकिन जब माइनस निकल जाएगा तो जो प्लस 1 बाई r2 है ये तो माइनस 1 बाई r2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे को ये बात परेशान करने लगती है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो 1 बाई r2 है और ये μ1 माइनस μ2 है। अब देखो मैंने इसमें से क्या किया, माइनस को निकाल लिया। जैसे कि 1 बाई r2 है ना, मैंने माइनस को निकाल दिया, तो माइनस को निकाल दिया, तो ये μ1 क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। क्योंकि माइनस निकालिएगा प्लस में से तो माइनस बच जाएगा, और माइनस में से माइनस निकालिए तो क्या बच गया, ये प्लस हो गया। अब तो 1 बाई r2 इंटू μ2 माइनस μ1 है। अगर अंदर से माइनस को हम निकाल लेंगे तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। और तब इसको आप ऐसे न लिख दीजिएगा कि माइनस 1 बाई r2, अब देखो ये प्लस में है तो μ2, अब μ1 माइनस में है तो ऐसे। इस प्रकार इसको जो है इस रूप में ऐसे सजाया जा सकता है। और जब इस रूप में सज जाएगा तो μ2 माइनस μ1 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, माइनस 1 बाई r2 बचेगा। तो बस यही काम हम लोगों ने यहाँ किया है। हमने μ2 बाई μ1 को कॉमन निकाल लिया है तो बच गया 1 बाई r1। और फिर इसमें μ1 माइनस μ2 है, इसमें से जब μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकालेंगे ना तो ये प्लस जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया μ2 माइनस μ1, तो ये जो प्लस जो है ये हो गया माइनस। अब इस प्रकार इतना आ गया। इधर देखो ना, μ1 को कॉमन ले लें तो इस प्रकार से हम μ1 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाई v
माइनस 1 बाई यू, इधर हो जाता है म्यू टू माइनस म्यू वन, और इधर हो जाता है 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू। आपको मालूम है लेंस फार्मूला पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि लेंस फार्मूला किसी भी लेंस के लिए 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इजिकल टू 1 बाई एफ होता है, जहां भी और यू, जहां लेंस के लिए वस्तु दूरी यू, लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी भी, और लेंस के लिए फोकस दूरी एफ होती है। फाइनली इस लेंस के लिए वस्तु दूरी क्या है, यू है, और इस लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या है, भी है, और इस लेंस का कुछ न कुछ फोकस दूरी होगा, एफ होगा। तो हम कह सकते हैं 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू के जगह पे लेंस फार्मूला से 1 बाई एफ, और इतना ही नहीं ये म्यू1 गुना कर रहा है, इधर जाके भाग करा सकते हैं। तो हमने 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू के जगह पे लिख दिया है 1 बाई एफ, और फिर ये म्यू1 जाके इधर भाग करता है, तो इधर भाग करता है तो देखोगे ये म्यू2 है और माइनस म्यू1 है, तो ये जाएगा तो पूरा म्यू1 भाग कर गया, इससे भाग कर गया, और ये 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू है। ध्यान से देखो ना, ये तो हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1 माइनस म्यू1 बाई म्यू1, अरे होल भागना है, होल डिवाइडेड है ना, तो म्यू2 बाई भी म्यू1 माइनस म्यू1 बाई म्यू1, तो म्यू1 से म्यू1 कट जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू2 बाई म्यू1। याद करो स्नेल के नियम से तुमने लिखा तो था कि सर जी म्यू2 बाई म्यू1 को लिखा जाए 1 म्यू2, इसको पढ़ा जाए कि मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ऐसे ही ना पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो है अगर ऐसा है, अगर ये लेंस जो है अगर निर्वात मीडियम में रखा है चाहे एयर में, तो म्यू1 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर एयर या अगर वैक्यूम में हो तो म्यू1 का मान 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो म्यू2 में 1 से भाग करेंगे तो म्यू2 भी ना बचेगा, म्यू2 ही बच सकता है। तो इस प्रकार से हम आपको बता दें कि इसको आप 1 बाई एफ इजिकल टू, इसको लोग लिख सकता है 1 म्यू2 माइनस 1, चूंकि म्यू2 बाई म्यू1 हो गया तो म्यू2 बाई म्यू1 इजिकल टू 1 म्यू2, यानी कि 1 के रेस्पेक्ट में 2 का अपवर्तनांक हो गया, और इधर म्यू1 बाई म्यू1 इजिकल टू 1, और इधर क्या है 1 बाई आर1 माइनस 1 बाई आर2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या यही है लेंस मेकर फॉर्मूला, 5 नंबर में आपके बोर्ड में आता है, और कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है। अब सवाल है कि ये 1 म्यू2 क्या है, तो 1 म्यू2 देखो ये लेंस का अपवर्तनांक क्या है म्यू2, और आप किस मीडियम में इस लेंस को रखे हुए हो म्यू1। अगर आप पानी में इस लेंस को पानी में डाल दोगे तो देखो लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है वो तो नहीं चेंज होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो म्यू2 तो आपका फिक्स है, लेकिन पानी में डाल दीजिएगा तो म्यू1 पानी का ना हो जाएगा, म्यू1 पानी का लिया जाएगा। अगर हवा में लेंस का रखिएगा तो ये म्यू1 क्या होगा, हवा का अपवर्तनांक होगा, पर लेंस का जो अपना मटेरियल है वो थोड़ी चेंज होगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो सवाल ये फिक्स है। अगर आप यहाँ कह देते हो, लिख देते हो कि यदि शब्द लगाकर लिख देते हो कि म्यू1 इजिकल टू 1, म्यू1 इजिकल टू 1, यानी कि म्यू1 इजिकल टू 1 लिखने का मतलब लेंस कहाँ है, वायु में है या निर्वात में, चूंकि म्यू1 बराबर 1 किसका होता है, वायु या निर्वात का। तो म्यू1 यदि म्यू1 इजिकल टू 1 देन तब आप कह सकते हो सर जी म्यू2 बाई म्यू1 के जगह पे जहां आप 1 म्यू2 लिख रहे हो वहां पे आप केवल म्यू2 लिखकर काम चला सकते हो, और वह म्यू2 किसका है, वह म्यू2 उस लेंस का अपना अपवर्तनांक है, और लेंस का अपना अपवर्तनांक हम कहते हैं 2 अपवर्तनांक था तब ना म्यू1 और म्यू2 मानना पड़ा, जब केवल एक ही आएगा तो म्यू से काम नहीं चल जाएगा, चल सकता है। तो इसलिए ऐसे परिस्थिति में हम जो है सो म्यू2 को क्या मान लेते हैं, म्यू मान लेते हैं। ये म्यू2 क्या है, लेंस का अपवर्तनांक, और ये म्यू क्या है, लेंस का अपवर्तनांक। तो इसलिए इसको जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 बाई एफ इजिकल टू म्यू माइनस 1 और इंटू 1 बाई आर1 माइनस 1 बाई आर2,
और इसके लिए यह बताया जाएगा यह f क्या है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। r1 r2 क्या है, उस लेंस के दोनों गोलीय अपवर्तक सतहों की रेडियस है। और ये म्यू क्या है, ये म्यू लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक है, उसका अपवर्तनांक है। और ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, जब उस लेंस को वायु में या निर्वात में रखिएगा, तो अगर लेंस को आप अगर पानी में या वायु या निर्वात के अलावा दूसरा मीडियम में रख रहे हैं तब यह वाला रखिए। तो चूंकि आपको μ2 का जो मटेरियल है मटेरियल का लिखना पड़ेगा, और μ1 का मान यानी कि जिसमें अगर पानी में रखे हैं, केरोसिन तेल में रखे हैं, ठीक है, आप जिस मीडियम में रखिएगा उस मीडियम का आपको रखना पड़ेगा। सवाल है कि 1 μ2 क्या है, तो सर देख लीजिए ये μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1, तो μ1 बाई μ1 एक हो गया। अब μ2 बाई μ1 को देखिए, μ2 बाई μ1 को 1 μ2 कहते हैं, तो इसलिए यह 1 μ2 है। यदि आपका μ1 अगर 1 हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। यही आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, यही प्रूफ करने के लिए 5 नंबर में आता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको बोल सकते हो, फिर से हम इसको कोई पॉइंट आपको बता सकते हैं। अगर ठीक है तो पहले आपको इस फिगर को साफ साफ 2 बार 3 बार बना के रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि फिगर इसका सबसे मोस्ट है। इसमें ये बात समझनी चाहिए कि सर जी ये लेंस है, लेंस 2 गोलीय अपवर्तक सतह का बना होता है। तो इस क्लास को बढ़िया से समझने के लिए जस्ट इसके पहले वाला क्लास जो है वो फुली कमांड होना चाहिए, जो ये है विरल से सघन माध्यम के लिए फॉर्मूला, और फिर ये दूसरा सघन से विरल माध्यम के लिए फॉर्मूला। चलिए फिर अगले क्लास में आपसे मिलते हैं।